हंटर्स। अगर हम इन्हें नहीं रोक पाए तो सुरक्षा घेरा टूट जाएगा। कोई फायदा नहीं है। क्या बात है? पीछे देखो। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम बहुत जल्दी में हो युंगू। घायलों की मदद करो। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हाँ मैं तैयार हूँ। अब ये सब भी बुरा मान गए हैं। अब आएगा मजा। कमांडर चोई, हम सब तैयार हैं। तो चलो टूट पड़ो। आज की रेड के लिए मेरी तरफ से गुड लक किम। मुझे तो लगा था तुम शिकार करना छोड़ चुके हो। इतना वक्त हो गया है, पता नहीं मुझ में वो पहले वाली बात है भी या नहीं। क्या हाल चाल संग? तुम सबके साथ दोबारा काम करके अच्छा लग रहा है। ये कोई बड़ी तोप है क्या? तो छोड़, ये तो छुरी भी नहीं है। यहाँ आने से पहले कुछ खाकर तो आए हो ना। भर पेट खा के आया हूँ। सबसे कमजोर हंटर बुलाते हैं। इस पे शिकार पे ये जाता होगा, वो कितना छोटा होता होगा। अपनी पहली रेड में भूल भुलैया में लगभग भूखा मरने वाला था। मैं हमेशा खुद को मौत के मुंह में ही पाता था, पर मेरे पास इस चाकू को खरीदने के ही पैसे थे। मैंने अपना मजाक सहा। तो हम एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं। क्या वहाँ पर कोई हीलर नहीं था? तुम तो मेरे बारे में सब जानती हो जूही। अरे लगता है सब लोग निकल रहे हैं। मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ मिस्टर सॉन्ग। हमारे पीछे ही रहना, वरना फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने कर दिखाया। मैंने एक को मार ही दिया। मैं तुम्हें ठीक करूंगी जिन्वू। एसेंस स्टोन ये एक नए पावर सोर्स की तरह है, जो परमाणु से ज्यादा महफूज साफ सुथरी एनर्जी का जरिया है। इसीलिए जो जिम्मेदारी हंटर्स के कंधों पर है वो इतनी बड़ी है। मुझे सच सच बताओ, तुम अपनी किसी जिद में आकर तो हंटर नहीं बने हो ना? कि मैंने जो कहा वो समझे या नहीं? लूट का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। शायद मिशन पूरा हो गया। यहाँ आकर देखो क्या मिला है। एक प्राचीन तहखाना। ये अंदर हमें लूट का और भी सामान मिल सकता है। ई रैंक की तहखाने का हिस्सा ही तो है, आखिर इसकी क्या जरूरत है? तो क्यों ना वोट से फैसला किया जाए। मैं राजी हूँ। मैं राजी नहीं हूँ। पर मैं तो राजी हूँ। अब सिर्फ तुम बचे हो जिन्वू। क्या मुझे? परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए सिर्फ मैं ही बचा हूँ। मुझे माँ के इलाज के लिए मुझे करना ही होगा। मैं तैयार हूँ। हमें इस गुफा में चलते हुए कितना वक्त हो गया होगा? मुझे माफ करना। मुझसे नाराज तो नहीं होना कि मैंने अपना वोट हाँ में दिया। अपनी बेवकूफियों से कब पास आओगे? झूठ तुम्हारे दिमाग में तो नहीं लगी ना? तुम मेरा मतलब समझ भी रहे हो या नहीं? इधर देखो, राजा का कमरा मिल गया। इसे कम ही देखने को मिलते हैं। देखो मैं तो अंदर जा रहा हूँ, यहाँ से मैं खाली हाथ नहीं लौटने वाला। अगर जिंदा रहना है तो ये याद रखना कि डरना जरूरी है। क्या कमाल का एटमॉस्फेयर है। यहाँ ये सब स्टैचूज कैसे हैं? कुछ में तो इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं। ये वाली बाकियों से बहुत बड़ी है। ये क्या है? एक जादुई घेरा। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है। प्राचीन लिपि में लिखा है क्या? मंदिर के जरूरी नियम। दूसरा, उसकी तारीफ करो। अपनी भक्ति को साबित करो। उसकी आंखें हिल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें ही देख रही है। गलतफहमी हुई है। ये दरवाजा तो बंद हो गया। मैं खजाना रखना है तो रखो, पर मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। वहाँ से हट जाओ। मेरी ई रैंक से काफी बेहतर था, एक पल में मारा गया। तो हमें इनसे भी लड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है सब लोग बैठ जाओ। कैसे हुआ? ये क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो क्या? ये क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? हम फंस चुके हैं। हम सब मरने वाले हैं। आखिर ये है क्या? मारे जा सकते हो। अगर हिले तो ये फिर हमला कर देगा। हम बाल बाल बच गए। तुम्हें बताया ना होता तो हम सब मारे जाते। मिस्टर सॉन्ग, आपका हाथ। तुम ये खून रोक सकते हो? बी रैंक के तहखानों से गुजर चुका हूँ। पहला देवता का सम्मान, और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कहीं वो देवता यही तो नहीं? आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लेट हो गई हो। वैसे एक बात बताओ जीना, तुम्हारा भाई एक हंटर है ना? सच कहूँ तो वो एक ई रैंक का हंटर है। हमें मिलकर इसका हल निकालना ही होगा। क्या कर रहे हो? वहाँ से हिलना मत। मुझे छू भी नहीं पाएगा।
अगर ये चाहे तो हम सबको एक साथ मार सकता है। समझ में नहीं आ रहा वो हमें अभी के अभी क्यों नहीं मार रहा है। ये उन सभी दानवों से बहुत अलग है। मतलब इस तहखाने के अपने नियम है। वो पहला नियम क्या था मुझे बताइए। देवता का सम्मान करना। अगर मैं सही समझ पाया हूँ तो सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। नीचे रखेंगे, ये हम पर हमला नहीं करेगा। हम इससे बच पाएंगे, वो भी सिर्फ सिर झुकाने से। देखो वो हमला नहीं कर रहा। तुम बच गए। जा सकते हैं। नहीं हो गया। चिंबू, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे पास कोई प्लान था या नहीं? दूसरा नियम देवताओं की तारीफ करना, इसका तरीका जानना होगा। देवता को याद करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है। हे देवता, क्या इससे कुछ बात बनी? हम प्रार्थना करते हैं कि हमें सच्चाई का रास्ता दिखाओ। जरा रुको, ये सब इस देवता पर लागू नहीं होता है। अपने पीछे दे। देवता की तारीफ, ये तो एक शैतान है। मूर्तियों के पास जाओ जिनके हाथों में बाजा है। प्लीज कुछ तो बजाओ। दो है इसलिए बजा नहीं रहा है। जिन्मू रुको। तारीफ करने का यही तरीका था। ठीक तो हो ना? तुम्हारा पैर। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हो जाऊंगा। लीडर इतनी लापरवाही भरा फैसला नहीं लेता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये वक्त बहस करने का नहीं है। अब ये क्या चीज है? और यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना। बलि के लिए एक बकरा ही तो ढूंढना है ना संग। तब क्या हुआ? बस करो। मैं बलि के लिए तैयार हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या अभी भी कुछ करना बाकी रह गया? क्या हमें बलि देने की जरूरत नहीं है? मुझे उस बलिस्थान को देखना है। डरो मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। शायद हमें यहाँ हम सब के लिए एक लौ जलानी होगी। दरवाजा खुल गया। ये हमारी तरफ क्यों आ रही हैं? जो ही बचपन में खेले गए खेल की तरह ही है। नजरें मूर्तियों पर टिकाए रखो। ये रोशनी तब बुझती है जब कोई यहाँ से भाग खड़ा होता है। शायद ये इस देवता के लिए हमारी भक्ति को परखने की कोशिश है। रुक जाओ! भी यहाँ से गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। जिनके बुझते ही हम यहाँ से जा सकते हैं। अगर हम सब यहाँ सांसें ले पा रहे हैं, जो सिर्फ तुम हो, मुझे जिंदा घर लौटना है। किसी भी हाल में यहाँ से निकलना होगा। शायद तुम दोनों को जाना चाहिए। मिस्टर सॉन्ग, जब तक हम में से कोई यहाँ रहेगा, दरवाजे खुले ही रहेंगे। मेरे पैर काम नहीं कर रहे। जूही को लीजिए और चले जाइए। लेकिन तुम जिन्मू, तुम इससे अपने लिए डिनर खरीद लेना। मुझे इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा। अब सिर्फ मैं ही मरूंगा। मैं कम से कम एक को तो मार के ही मरूंगा। तो आ जाओ फिर। हमेशा से ही सबसे कमजोर था, पर मैंने हमेशा अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं बन सका। तुम्हारा वो सम्मान सब दिखावा था। मेरा भी एक परिवार है। मैं भी अपने घर जिंदा लौटना चाहता था। मरने के लिए बचा हूँ। मुझे नहीं मरना नहीं चाहता। बस एक मौका और मिलता। हॉस्पिटल, हाथ भी ठीक है और पैर भी। सपना दिख रहा था। अच्छा, तो तुम्हें होश आ गया? मुझसे क्या काम हो सकता है? क्या मैं पूरे 3 दिनों तक बेहोश था? सॉन्ग चीव अपना एक हाथ गंवा बैठा है। इस प्राचीन तहखाने को तुम लोगों ने ढूंढा था, वहाँ से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा लौट पाए। वैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड मौकाए वारदात पर पहुंची। उस वक्त उन्होंने तुम्हें वहाँ जमीन पर बेहोश पाया। इससे पहले कभी नई शक्तियों का एहसास हुआ था? हंटर की शक्तियां तय करता है। एक हंटर को यह एहसास दोबारा भी हो सकता है। इसके ऊपर अपना हाथ रखो। उनका एहसास दोबारा हुआ है। प्लीज मुझे बताइए कि अब मेरी नई रैंक क्या है? हमसे कोई बड़ी गलत फहमी हो गई थी। ये हंटर बस एक आम इंसान लगता है। आखिर ये जिंदा बच कैसे गया?
कि उन्होंने इसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। सामने आया था। तुम्हें अपना ख्याल रखना आता है या नहीं? बाकी किसी को तो कुछ नहीं होता। मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो जाती है। समझ गया। आई एम सॉरी। नोटिफिकेशन को जानती हो ना, तुम तो गेम्स खेला करती थी। गेम के बारे में बात कर रहे हो? मैसेज बॉक्स को खोलो और उसे पढ़ लो। बस अचानक ही गेम्स की बातें क्यों कर रहे हो? प्लेयर शब्द पहले भी कहीं सुना है। तो मैं चलती हूँ। ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट में मदद करने के लिए बनाया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सबका क्या मतलब है। डेली मिशन को पूरा न करने पर सजा दी जाएगी? अगर ये मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है। मुझे नहीं लगता उसे शक्तियों का एहसास दोबारा हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया। आज का दिन काफी लंबा होने वाला है। मैं चाहता हूँ मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर शामिल हूँ। पर कैसे? तुम्हें और कुछ नहीं, बस लड़ना है जैसा तुम हमेशा ही करती हो। क्या तुम संभाल पाओगी, ताकि समय आने पर हम पूरी तरह तैयार रहें? कौर गेट पर हंटर्स कब आने वाले हैं? ये भूकंप है? रेगिस्तान? क्या ये सपना है? कितने बाकी है? मर गए। 2 घंटे और ये करना होगा। शायद हमें उन्हें कमरे में दोबारा ढूंढना चाहिए। हॉस्पिटल से बाहर कहीं गए होंगे। भागते रहो। सजा मिलेगी। बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। वो ठीक हो गया। कितनी अच्छी बात है। लगता है वो फिर से कहीं चले गए। जब से उन्हें होश आया है वो रोज यही करते हैं। वो कह रहे थे उन्हें जल्द ही फिट होना है। नहीं सुनते। कुछ चीजें अब मुझे समझ में आ रही हैं। हर दिन मिशन पूरा करने पर मुझे 3 तरह के इनाम मिलते हैं। हमारी थकावट पल भर में खत्म हो गई। मैं इन पॉइंट से अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता हूँ। ताकत बढ़ानी चाहिए, है ना? ये बिल्कुल एक गेम जैसा है। मेरे दिन के आखिरी मिशन का इनाम। देखते हैं आज क्या मिला है। एक चाबी, अजीबो गरीब तहखाना। शायद ये भी मुझे मजबूत बनाने के लिए ही होगा। मैं अपने एबिलिटी पॉइंट्स को ताकत में बदल दूंगा। मेरा हथियार मेरे पास है। ये तहखाना कोई आम तहखाना नहीं है और अब मुझे अकेले इस तहखाने में लड़ना होगा। टेलीपोर्टेशन स्टोन? अब ये क्या है? अचानक कॉन्फिडेंस भी कम होने लगा है। ये तो 3 दिन है। भेड़िया भी है। अगर यहाँ घायल हुआ तो कहानी खत्म। लगता है मैं काफी तेज हो गया हूँ। क्या ऐसा मेरी काबिलियत बढ़ जाने की वजह से हुआ है? अब मुझे क्या करना चाहिए? कोई हथियार नहीं है। काश इस वक्त मेरे पास एक जादुई हथियार होता। अब मेरे पास हथियार है तो डरना कैसा? निकलो भी। तो इसीलिए इसे फौलादी भेड़िया कहते हैं। जाके कुछ और कमा। मैं अब लेवल 2 पर हूँ और मेरे घाव भी पहले से ठीक है। मतलब इस तरह लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हालांकि मैं फिलहाल 32 पर हूँ। मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। एसेंस स्टोन्स के बदले क्या मुझे नया आइटम मिला है? यहाँ स्टोर भी है, बेच दो। 20 गोल्ड कॉइन। तो 20 गोल्ड कॉइन्स की कीमत ज्यादा नहीं होगी। मैं बॉस को हराए बिना नहीं जा सकता। लगता नहीं मैं अकेले एक बॉस को हरा सकता हूँ। इससे पहले ही मर गया तो मेरे पास खाना भी बहुत कम है। मौत तो मैं पहले ही देख चुका हूँ। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। सबको चुन चुन के मारूंगा। अब मैं आराम से माँ का इलाज करवा पाऊंगा। एक और मौका मिलता। हमें लड़ते रहना है।
उम्मीद है एसोसिएशन कुछ कर रही हो। ज्यादा नहीं टिक पाएगी यार, जिंदगी भर साथ नहीं निभाते। मेरे पास भेड़ियों के 34 नुकीले दांत हैं और एक जादुई कोट है, टेलीपोर्टेशन स्टोन। तो क्या मैं लौट जाऊं? मुझे इतनी आसानी से ताकतवर होने का मौका फिर कभी ना मिले। जितना सोचा था ये तो उससे भी मुश्किल है। हेलो, हाँ जूही ली बोल रही हूँ। खाने के गेट पर दरार आई है। हम उनसे लड़ने के लिए बचे हुए सब। उनके शब्दों का रंग भी अब बदल चुका है और रेड यानी मुझसे ताकतवर। वहाँ नीचे एक शैतान है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लेवल और बढ़ेगा। क्या इस स्टेशन की सीढ़ियाँ हमेशा से इतनी ही ज्यादा थी? ये स्टेशन बहुत अलग लग रहा है। मेरी तलवार! पूरा यकीन है कि ये यहाँ का बॉस होगा। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी होगी। मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। तो मैं गया। मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैं भला और कितना ताकतवर बन जाऊं? उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था। उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। जो कुछ मैंने देखा उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। वो भी आज और अभी। शायद अब मैं सच में पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। इसी बहाने थोड़ा फायदा भी हो गया। और वहीं दूसरी तरफ ये, मैंने तहखाने को जीत लिया। तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या तुमने आज की खबर नहीं सुनी? क्या तुम एक हंटर हो? मैं एक हंटर ही हूँ। चलिए मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूँ। क्या कुछ और भी हुआ है? हो सकता है मायावी दानव बाहर आ गए। लेकिन एक है जो अब भी जिंदा है। वो बॉस शायद उस पार है। फोटो लेना बंद कीजिए। सारे लड़ाकू कर क्या रहे हैं? लगता है इसका कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है। और जाइए, हमें रास्ता दीजिए। यहाँ पर लो रैंक भी है, हीलर्स, 2 D रैंक और एक B रैंक। तुम्हें किसी की मदद करनी होगी। अब बस खड़ी मत रहो, कुछ तो करो। हद है, ध्यान मत हटाना। एक हफ्ते के बाद भी ये एक D रैंक बॉस है, एक कमजोर जिसे मैंने अभी भी हराया है। संभालो इसे। हमने सच में उसे हरा दिया। फिर अचानक इसका कवच कैसे टूटा? वो उड़ती हुई चीज क्या थी? ये जो टूटी हुई तलवार किसने फेंकी? तो एक हंटर थे जो अभी इसकी ताकत तो कमाल की है। सोचा नहीं था कि